पास है नॉर्मल स्पेस, very important space. A topological space is said to be normal space if for any two closed disjoint subsets A and B of X, there are open sets U and V such that A is subset of U and B subset of V where U and V are disjoint. जी, हम इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से भी कि सपोज हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X मौजूद है, ये हमारे पास एक X टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और इसको आप कहेंगे कि ये नॉर्मल है अगर आपको टू डिसजॉइंट क्लोज सेट मिल जाते हैं। एक आपको क्लोज सेट मिला A और एक आपको क्लोज्ड सेट मिला B, ठीक है, आपको ये दो डिसजॉइंट सेट मिल गए। दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट मिल जाने के बाद आपको दो ओपन सेट मिल जाए, एक ओपन सेट मिल जाए U और ये जो A जो क्लोज सेट था इस U के अंदर बिलोंग कर जाए, और एक आपको ओपन सेट मिल जाए V और ये जो B है ये इस V के अंदर लाई कर जाए। इस सूरत में आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस को नॉर्मल स्पेस का नाम देंगे। और ये दोनों जो क्लोज सेट A और B है ये दोनों भी डिसजॉइंट हो और U और V जो है ये दोनों भी डिसजॉइंट हो। जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं इसकी। एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल स्पेस, इधर क्या था जी, नॉर्मल स्पेस। जी, इसी तरह कंप्लीटली रेगुलर स्पेस जो है उसका भी, असल में ये स्लाइड्स मैंने बहुत तेजी से बनाई हैं क्योंकि आज हमने इसको मुकम्मल करना था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बहरहाल ये मैं इनको जो है ना दुरुस्त करके फिर आपको स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। जी, एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्मल स्पेस, हर जो मीट्रिक स्पेस होती है ये नॉर्मल होती है। तो मीट्रिक स्पेस का एक स्पेशल जो है केस यूजुअल टोपोलॉजी, फिर ये भी नॉर्मल होगी। इसी तरह हर डिस्क्रीट स्पेस जो है ये भी नॉर्मल होती है। तो इसके लिए जो यूजुअल टोपोलॉजी है इसकी अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी आप दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेते हैं, जैसे एक मैंने 1 2 ले लिया और दूसरा मैंने 3 4 ले लिया, और इनको कंटेन करने वाले इनसे कुछ बड़े ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। जैसे मैं इसको 1 प्लस आर का नाम दे देता हूं और ये ओपन सेट 2 प्लस आर का नाम देते हैं हम इसको, और इसको कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है उसको आप 3 प्लस आर का नाम दे दें, और ये 4 प्लस आर आ जाएगा। तो ये क्लोज सेट इसको कंटेन कर जाएगा और ये क्लोज सेट इसको कंटेन कर जाएगा। इसीलिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें सारे सिंगलटन जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। जैसे आप दो सिंगलटन सेट ले लेते हैं, ये ए भी क्लोज है, बी भी क्लोज है। ये किन सेट्स को कंटेन करेंगे, वो ओपन होंगे और डिसजॉइंट होंगे। तो ये ए जो है इटसेल्फ ओपन होता है, इसको कंटेन कर जाएगा, और ये जो बी है ये इटसेल्फ बी भी ओपन होता है, इसको कंटेन कर जाएगा। तो इसका मतलब है हर एक डिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो नॉर्मल होती है। अगर आप इनडिस्क्रीट स्पेस की बात करें, इनडिस्क्रीट स्पेस के बारे में भी आप थोड़ा सा सोच लें कि इनडिस्क्रीट स्पेस भी नॉर्मल होती है या नहीं होती। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा देख लें कि ये नॉर्मल होती है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है नॉर्मल स्पेस से रिलेटेड। एक्स आपके पास एक सेट है 3 पॉइंट सेट ABC और इसके ऊपर मैंने ये टोपोलॉजी बना ली। देन दिस टोपोलॉजी इज नॉर्मल स्पेस। अब इसका भी रिलेशन जो था क्लोज सेट के साथ था, इसलिए मैंने इसके सारे क्लोज सेट बना लिए। एम्प्टी सेट का जो क्लोज सेट है वो X आ जाएगा, और A से बनने वाला जो क्लोज सेट है वो आपके पास BC आ जाएगा, कंप्लीमेंट इसका।
और बी का कंप्लीमेंट जो है वो ए सी आ जाता है, और ए बी का कंप्लीमेंट जो वो सी आएगा, एक्स का कंप्लीमेंट 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 2 3 4 और 5 क्लोज सेट इसके बन जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दो आपने क्लोज्ड सेट चूज करने हैं जो कि डिसजॉइंट में उनमें कोई चीज कॉमन ना हो। तो इसका मतलब है बी सी और ए सी ये आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में सी कॉमन था। आपने ऐसे दो सेट लेने हैं जो क्लोज होने के साथ साथ उनमें कोई चीज कॉमन भी ना हो। तो फर्स्ट केस, इफ वी टेक द डिसजॉइंट क्लोज सेट्स फाई एंड सी, ये दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो अब आप दो तलाश करें ओपन सेट्स जिनके अंदर ये कंटेन करें और वो ओपन सेट भी डिसजॉइंट होने चाहिए। तो मैंने इनके लिए ओपन सेट तलाश कर लिए फाई और एक्स। अब इसमें आप देखें फाई जो है ये ओपन सेट फाई को बिलोंग कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और ये जो है ये एक्स को कंटेन कर रहा है, और ये फाई और एक्स जो है ये दोनों डिसजॉइंट सेट भी हैं। एक दूसरे केस में जो फाई और एक्स हैं ये भी दो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। तो इस केस में भी आप देख लें ये भी उसको सेटिस्फाई करता है एक्सियम को। आप फाई के साथ इनमें से कोई और भी ले सकते हैं। तो उन तमाम केसेस के अंदर वो एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब है ये गिवन स्पेस जो है ये नॉर्मल स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ नॉर्मल स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। The property of being a normal space is not hereditary property. अभी तक आपने जितनी भी प्रीवियसली टोपोलॉजिकल स्पेसिस स्टडी की हैं वो सारी की सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी थी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज भी थी। ये नॉर्मल स्पेस आपके पास पहली स्पेस आ गई जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर कोई नॉर्मल स्पेस आप लेते हैं तो उस स्पेस की जो सब स्पेस होगी ना, हर सब स्पेस वो नॉर्मल नहीं होगी। हाँ, किसी केस में हो भी सकती है लेकिन वो हम केस बाद में देखते हैं। फिलहाल ये जनरल असूल इसका ये है कि नॉर्मल स्पेस की हर सब स्पेस वो नॉर्मल नहीं होती। लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इज प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। सॉरी, यहाँ पर भी ये कंप्लीटली रेगुलर मिस्टेकनली लिखा गया, यहाँ पे भी नॉर्मल ही आता है। बीइंग ए नॉर्मल स्पेस इज प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी थी ये फोर्थ जो थ्योरम है इसके अंदर वो मैंने बताया कि किसी केस में हो भी सकता है। अगर आप एक नॉर्मल स्पेस की एक सब स्पेस लेते हैं जो कि क्लोज्ड सब स्पेस हो, जो सब स्पेस आप बनाएंगे वो सब स्पेस क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड सब स्पेस होनी चाहिए। उस सूरत में वो नॉर्मल हो सकती है। तो इसी थ्योरम को आप यूं भी स्टेट कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ नॉर्मल स्पेस इज क्लोज्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। क्लोज्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब इसकी जो क्लोज्ड सब स्पेस होंगी सिर्फ वही नॉर्मल हो सकती हैं। Similarly, a closed continuous image of a normal space is normal space. इसका मतलब अगर ये closed हटा दिया जाए, a continuous image of a normal space may not be normal space. तो सिर्फ ये भी उस सूरत में नॉर्मल होगा जब वो इमेज जो है, कंटिन्यूस इमेज जो है वो क्लोज होगा। अगर वो क्लोज की कंडीशन नहीं देता तो फिर आप कहेंगे कि मे नॉट बी नॉर्मल। तो ये 7 बात मैंने आपको बता दी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने वैसे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है T4 स्पेस। अ नॉर्मल T1 स्पेस इज कॉल्ड T4 स्पेस। एक ऐसी स्पेस जो T1 भी हो और साथ में नॉर्मल भी हो, उस सूरत में वो T4 स्पेस कहलाएगी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो T4 स्पेस होती है ना, ये लाजमी तौर पे नॉर्मल होती है। ये लाजमी तौर पे नॉर्मल स्पेस होगी क्योंकि उसकी डेफिनेशन के अंदर ही ये बात पाई जाती है कि T4 बनाने के लिए
आपको दो चीजों को इकट्ठा करना है। कौन कौन सी चीजों को? एक तो नॉर्मल ये टाइम खत्म होने वाला है, प्लीज आप दोबारा उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक तो आप नॉर्मल ले लें और साथ उसके T1 ले लें, इन दोनों को इकट्ठा कर देने से आपके पास T4 बन जाती है। इससे साबित ये हुआ कि जो T4 होती है ना वो लाजमी तौर पर नॉर्मल होती है, लेकिन जो नॉर्मल स्पेस होती है लाजमी नहीं है कि वो T4 भी हो। तो T4 ये लाजमी नहीं है कि वो T4 और T4 होने के लिए उसे T1 भी होना पड़ेगा। इसकी कन्वर्स जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो नॉर्मल स्पेस होती है वो लाजमी नहीं T4 हो। तो इसकी काउंटर एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है। जैसे प्रीवियस स्लाइड पे मैं जाता हूं। जी, ये वाली जो एग्जांपल है इसको हमने अभी साबित किया है कि ये नॉर्मल स्पेस है। सही है, ये नॉर्मल स्पेस है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन ये जो स्पेस है ये T1 स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? T1 होने के लिए सारे सिंगलटन सेट क्लोज होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर आप देख लें कि ये नीचे मैंने क्लोज सेट इसके लिखे हुए हैं BC, AC और C। तो इसमें C जो है ना ये अकेला सिंगलटन सेट है जो कि क्लोज है। A और B दोनों सिंगलटन होने के बावजूद वो क्लोज नहीं है, तो ये जो स्पेस है ये T1 स्पेस नहीं है। तो ये आप काउंटर एग्जांपल के तौर पे आप ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये स्पेस नॉर्मल है सिर्फ, लेकिन ये T4 नहीं है। इसी तरह की अदर जो एग्जांपल्स हैं, इसकी अदर एग्जांपल्स है एवरी मीट्रिक स्पेस इज T4 स्पेस, R with usual topology is T4 स्पेस, और डिस्क्रीट स्पेस जो है ये भी T4 स्पेस होती है। क्योंकि अभी प्रीवियसली आपने ये सारी चीजें देखी कि ये T1 भी होती हैं और ये रेगुलर भी होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं। तो इसीलिए नॉर्मल और T1 होने की वजह से ये सारी की सारी T4 स्पेसिस भी हैं। जी, यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पास कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T4 स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह ये भी जो नॉर्मल थी ना, नॉर्मल की कंडीशन भी यही थी कि वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। तो ये भी क्योंकि नॉर्मल से बनी है T4, ये भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। जो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसको ये सेटिस्फाई करती है। जो T4 स्पेस होती है ये रेगुलर स्पेस भी होती है। ठीक है, तो T4 स्पेस जो होती है ये असल में T4 स्पेस के रेगुलर होने की वजह, ये जो पांचवा थ्योरम इधर 4 नहीं आता 3 आता है, T4 स्पेस इज T3 स्पेस। और T3 स्पेस ऐसी होती थी जो T1 भी होती थी, रेगुलर भी होती थी। तो T4 चूंकि T3 होती है और T3 जो होती है वो रेगुलर भी होती है, इसीलिए मैंने ये रिजल्ट पहले इसको लिखना चाहिए था। चलो खैर जी, जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड की सूरत में सेटिस्फाई होगी कि क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ T4 स्पेस इज T4 स्पेस। Similarly, the property of being a T4 space is a closed hereditary property.